आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 10th क्लास में आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हिंदी में कहते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन फॉर्म विथ वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट टुगेदर विथ ऑपरेशन एंड इक्वल साइन दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में तीन बातें होती है। पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है एक्सपोनेंट, तीसरा होता है कोफिशिएंट। ये और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन का व्यवहार होता है इक्वल साइन दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल में सबसे पहले आते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दो तरह का होता है। पहला होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, वन वेरिएबल, दूसरा होता है टू वेरिएबल। अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या अंतर होता है? आप लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट हम इक्वेशन पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पहला होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, पहला वन वेरिएबल, दूसरा टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है, इसका मॉडल जो होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। क्या होता है बच्चों? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। यहां पर क्या होता है? टू वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब देखते हैं वन वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या होता है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है? एक्स लगा हुआ है ना, डेट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्योंकि और इसका जो ए और बी है, इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। हमने बात की वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल है। और दूसरा कोफिशिएंट के बारे में बात करें, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? ए कोफिशिएंट, ये क्या होगा? एक्स का ए, क्योंकि इसके साइड में देखिए एक्स के बगल में क्या लगा हुआ है? ए। ठीक है, यहां पर वन वेरिएबल, चूंकि एक ही वेरिएबल है। यहां देखिए दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। ये क्या है? वेरिएबल हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल समझ रहे हैं बच्चों। यहां पर वेरिएबल कौन कौन है? एक्स और वाई। अब यहां पर बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। हम यहां लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होगा बच्चों? ए। एग्जैक्ट सही बोले, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए। और वाई का कोफिशिएंट के बगल में क्या है? बी। कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये क्या होगा हमारा? बी। नोट कर ले, यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आया? पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन आया। इसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंट होता है, तीसरा कोफिशिएंट होता है और चौथा इक्वल साइन होता है। देखिए यहां पर भी मैंने इक्वल साइन लगाया है, यहां पर भी मैंने इक्वल साइन लगाया। आप देख रहे हैं ना, ऑपरेशन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, पहला वन वेरिएबल वाला, दूसरा टू वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल टू वेरिएबल में क्या होता है? यहां पर एक्स है एक, इसको कहते हैं वेरिएबल। इसमें ये जो हमारा क्या होगा? वेरिएबल। और ये जो है ए बी हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये ध्यान में रखिएगा, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें नंबर कुछ भी हो सकता है। ए और बी में वन से लेकर कुछ भी, एनीथिंग, एनी नंबर्स, है ना। यहां पर देखिए, अब फिर से देखते हैं, यहां पर क्या है हमारा? ए और बी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्या होता है? वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 एनीथिंग। ठीक है, आप यहां पर टू वेरिएबल हमारा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू, डिपेंड करता है इक्वेशन में क्या अंतर है, इक्वेशन कैसा है। यहां पर देखिए वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई है, वेरिएबल है। लेकिन ए और बी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। एकदम बिल्कुल सही बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक को क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। दो को चेंज कर सकते हैं? नहीं। तीन को चेंज कर, सो ऑन एवरीथिंग। अब हम
दूसरा है हमारा, अब देखिए अब जो हम बात कर रहे हैं दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब है स्ट्रक्चर। मॉडल का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये है, 2 वेरिएबल का स्ट्रक्चर ये है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दो बातें इसमें ध्यान में रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका पावर क्या है? 2 है। पावर क्या है? घात क्या है? हिंदी में घात कहते हैं और इंग्लिश में पावर कहते हैं। वो क्या होता है? 2 होता है, मतलब पावर 2 डिग्री 2। ठीक है। और दूसरी बात, a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है जिसका पावर, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा पावर क्या है? घात क्या है? 2 है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है, लेकिन कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा और ये क्या हमारा बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। करेक्ट। यदि अब देखिए हम उसको भी देख देते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये पार्ट 0 हो गया, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा? क्या है बच्चों? देखिए लीनियर इक्वेशन है ना, ये देख लिए। मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर दो कंडीशन फॉलो करेगा। पहला कंडीशन है मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? यहां पर 2 होना चाहिए। बट कि दूसरा कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। मतलब लीनियर इक्वेशन का पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगा? क्या होगा? 1। मतलब यहां पर घात या पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1। क्लियर? आप इसको नोट कर लें, फिर हम अगले अति में चलते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर आप कमेंट में देंगे, हम बिल्कुल बताएंगे कि ये चीज क्या होता है। यदि कोई नोट्स बुक हमारा साइट पर अपलोड होगा, आप उसे देख सकते हैं। आप देखते हैं अब तीसरा इक्वेशन आता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मॉडल क्या होता है? मॉडल पर अब ध्यान देते हैं। ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा मॉडल है। इसमें दो बातें हैं। पहला क्या? जिस तरह क्वाड्रेटिक में हुआ था कि मैक्सिमम पावर क्या होता है? 2 होता है। लेकिन यहां पर पावर जो होगा मैक्सिमम आप इसको कह लें, दूसरा घात भी कह सकते हैं हिंदी में। ये क्या होना चाहिए बच्चों? 3। यहां पर क्या होना चाहिए? 3। बट कंडीशन सेम, a नॉट इक्वल टू 0। यदि आप 0 लिख देते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, उसका मॉडल आप चेक कीजिए। इसका मॉडल इसके बाद, लेकिन जब हम a यहां पर नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ये कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वो क्यूबिक इक्वेशन है। यदि फॉलो नहीं करेगा, इट इज ए कन्वर्जन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a यदि 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर 3 बातें। इसके रूट्स भी क्या होंगे? जब हम रूट्स की बात करते हैं, यदि किसी का पावर 3 है तो उसके रूट्स भी 3 होंगे। रूट्स भी हम कहते हैं, कहीं कहीं यूनिटी लिखते हैं, कहीं कहीं 0 लिखते हैं।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको कई शब्दों में रूट्स, यूनिटी, सबका मतलब हिंदी में क्या लिखते हैं, मूल। इसके कितने होंगे, 3। जितने पावर होंगे उतने रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है तो उसके रूट्स भी 2 होंगे। यहाँ पर जो हमारा रूट्स आता है, एक अल्फा आता है, एक बीटा आता है, एक गामा आता है। ठीक है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। आप देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत अच्छे चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इसको कहीं नहीं गया, और इसे आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा यदि आप पूरा क्लास अटेंड करते हैं और उसे अच्छे तरीके से नोटबुक बनाते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये डेफिनेटली है क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़ाऊंगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या होता है, 2 बातें। आप फिर से मॉडल की बात करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले इसे नोट करें, यह हमारा मॉडल है। मॉडल का मतलब स्ट्रक्चर, मॉडल का मतलब स्ट्रक्चर। ओके, यह हमारा मॉडल है या स्ट्रक्चर आप कह लें। ये एक जैसे आप किसी घर बनाते तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी तरह ये स्ट्रक्चर है। यहां पर 2 कंडीशन फॉलो करेगा। पावर क्या होगा हमारा, मतलब घात क्या होगा, क्या होना चाहिए, 2। मैक्सिमम हम यहां लिख रहे हैं मैक्सिमम, सबसे बड़ा पावर को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बातें क्वाड्रेटिक को पहचानने का तरीका, सबसे बड़ा पावर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2। अब बचा रूट्स, रूट्स, यूनिटी या 0 या मूल। इसको कई अक्षरों, इसका कितना होगा, क्या होगा, 2। कंडीशन क्या फॉलो है, जब ये पावर 2 है, गट a नॉट इक्वल टू 0। इसको आप ध्यान से देखेंगे, यदि आपका कंडीशन क्वाड्रेटिक है तो 2 बातें, पावर क्या होना चाहिए, 2, घात क्या, a इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ये 2 चीज कंडीशन फॉलो करेगा। यदि ये फॉलो करता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको नोट कर लेंगे, इसका पावर क्या है, 2, मैक्सिमम a नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर रूट्स, यूनिटी, ये हमारा 2 है। अब क्या है रूट्स, अब हम यहां से निकलते हैं 2 पार्ट, क्योंकि रूट्स हमारा कितना है, 2। पहले क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा। मतलब 2 मूल होंगे, तो 2 मूल कौन है, अल्फा और दूसरा बीटा, एग्जैक्ट। अब यहां पर 2 बातें हैं, 2 चीज होता है इक्वेशन में। पहला, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में सम ऑफ रूट्स, यूनिटी और दूसरा 0 या मूलों का योग। क्लियर। इसको क्या करते हैं, पहले आप पहचानने का अभी कुछ, अब ये स्क्रीन पर अभी नहीं आ रहा है, आपको हम दोबारा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लिखते हैं, स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये इसको हम लिखने का है। पहला कंडीशन, कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस, मतलब हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, यूनिटी, जीरोस। ठीक है, 0। ये हमारा, इसको हिंदी में लिखते हैं मूलों का योग। ठीक है,
क्लियर। दूसरा होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, इसको लिखते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूनिटी जीरोस या मूलों का गुणनफल। क्लियर। दो बातें हैं। पहला, जब अल्फा बीटा आया तो अल्फा बीटा से क्या निकला, पहला निकला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा निकला अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहां मल्टीपुल है, ध्यान में रखिएगा, इंटू बीटा। यहां इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ द रूट्स, उसको दूसरे जगह सम ऑफ द यूनिटी या सम ऑफ द जीरो, जब मूलों का योग। अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूनिटी जीरो मूलों का गुणनफल। अब दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो देखना है। यहां का मतलब होता है माइनस बी अपन ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपन ए। यहां पर क्या होता है, सी बाई ए। देखिए आप ये चीज को ध्यान से आप नोट कर लेंगे, ये माइनस बी बाई ए होता है, ये सी बाई ए होता है। ये दो चीज जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। एक है अल्फा प्लस बीटा जिसको सम ऑफ द रूट्स कहते हैं माइनस बी अपन ए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं बाई सी बाई ए। और यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्यों लिखा, सी बाई। अब हम कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है जो भी वेरिएबल के बगल में होता है, जो वेरिएबल के जस्ट बगल में होता है उसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट, जो नंबर से निरूपित होता है। लेट अस सपोज यहां पर देखिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। बच्चों क्या होता है, अब देखिए एक्स स्क्वायर कहां है, यहां पर है, आप देख ही रहे हैं। यहां क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है हमारा ए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए होगा। अब है दूसरा है कॉफिशिएंट ऑफ, दूसरा क्या है एक्स, एक्स क्या होगा अब बता दे, एक्स के बगल में क्या है हमारा, क्या है बी, तो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा बी। यही चीज, और सी क्या है, लास्ट में एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये हमारा सी है। ये तीनों कांस्टेंट है, ये जो तीनों हैं हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये तीनों क्या है हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई डिजिट 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यहां तक कोई यदि दिक्कत है तो आप जरूर बताएंगे, फिर से अगेन क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता ये बात। अब यहां पर हम एक ब्रीफ करना चाहते हैं शॉर्ट नोट की तरह। यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहला, उसका मैक्सिमम पावर घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, यदि a 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन, आपको हम पहले ही बताएं। दूसरा यूनिटी 0 मूल, ये क्या है हमारा 2 होगा। ठीक है, अब यहां पर रूट्स कितने हैं, अल्फा एक है, दूसरा बीटा है, उसके कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल सी बाई ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से निकलते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए। क्लियर। अब हम तीसरे कंडीशन पर आते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन को बनाने का तरीका क्या है, इसका मॉडल है
मॉडल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये मॉडल है। ये आप नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ब्रैकेट में ये रहेगा अल्फा, क्योंकि इसको लाने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, माइनस बी ओपन ए, देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी ओपन ए, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये क्या है सी ओपन ए, है ना। आप देखिए इसको हमको चेक करना हुआ तो कैसे पता चलेगा, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारा, ए होगा, यहाँ क्या हो गया आप देखिए 1 है, 1 से ए में करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर ए से करेंगे बी है ही, बी एक्स हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ एक्स है ना, प्लस सी एक से ए में भाग देंगे 1 सी इंटू 1, मतलब सी हो गया इक्वल टू 0, मतलब आप देखिए यही फॉर्म हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए हम जहाँ से शुरू हुए थे, इसीलिए चेक आउट करने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब हम 3 बातें हो गई। पहला तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, दूसरा अल्फा इंटू बी सी बाई ए, ये मॉडल है। इक्वेशन बनाने का तरीका, समीकरण बनाने का तरीका, ये इसका स्ट्रक्चर है, मॉडल है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए मैंने यही किया है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर बी बाई ए कर दिया, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर सी बाई ए कर दिया है। यहाँ पर इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं तो ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके सामने आया है, ये देखिए हूबहू ये इक्वेशन के बराबर है ना बच्चों। तो ये सबसे अच्छा चेक करने का। अभी हम थ्योरम पर आ रहे हैं, उसके बाद सवाल पर जरूर आएंगे, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर विजन मिलेगा। यहाँ पर बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका मॉडल 3 बातें आ गई। पहला इसको ध्यान रखेंगे, पहला आपको ध्यान रखना है कि इसका मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा ये बात ध्यान रखें, तीसरा ये बात ध्यान रखने की, और कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सवाल के द्वारा आप समझ सकते हैं। आप देखिए इसको हम आगे स्टेप पर बढ़ते हैं। आप बचा मूल कैसे, आपका मूल आप यहाँ पर मूल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स कैसे काम करता है। एक होता है डिस्क्रिमिनांट, आप देख रहे होंगे आगे जाके हम लोग डिस्क्रिमिनांट के बारे में पढ़ेंगे। कट करो। आप अभी देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर रूट्स यूनिटी आप कह लो या 0 कह लो, है ना, ये सब एक ही है। नेचर ऑफ रूट मतलब कि यहां पर मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर इसका 2 था, अल्फा और बीटा था, इसके बेस पर नेचर निकलेगा। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्फा या बीटा, अल्फा प्लस का साइन होता है, बीटा माइनस का साइन होता है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको नोट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। किसी का रूट्स निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, याद पड़ेगा। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद रहेगा। अल्फा प्लस का साइन होता है, बीटा माइनस का साइन होता है। जब हम अल्फा की बात करेंगे तो प्लस का साइन देके इसका फॉर्मूला बनाएंगे, माइनस बी प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यदि हम बीटा का बात करते हैं तो माइनस साइन को रखते हैं, क्योंकि हमारे को ये बताया गया है कि जिसका पावर 2 है उसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा, मतलब मूल आपका 2 होना चाहिए। ये एक अल्फा निकल गया एक रूट, दूसरा बीटा निकल जाएगा दूसरा रूट बाई 2a। कुछ नहीं अंतर है, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, फॉर्मूला सेम है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अल्फा यदि है, बात कर रहे हैं अल्फा की, तो वो प्लस का साइन में आता है, बीटा माइनस के साइन। इसके 2 रूट्स आपको निकले, पहला a दूसरा b, ये 2 रूट्स आपके निकल जाएंगे। आप बच्चा इस रूट्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा डिस्क्रिमिनांट है। क्या है हमारा बच्चों? DES CRIMINANT, इसको हिंदी में विभक्त कर कहते हैं। विभक्त कर, ये नेचर, इसको डी से निरूपित करते हैं। किससे? कैपिटल डी से। क्या चीज से? कैपिटल डी से। ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हटा दीजिए, अभी रूट्स को हटा दीजिए, सिर्फ d की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस, फिर से हम लिख देते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ ये होता है डी, विभक्तीकरण है ना, विभक्त कर। ये डिस्क्रिमिनांट जो होता है इसके, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ रूट लगा हुआ है बच्चों, रूट से आपका पूरे रूट्स का नेचर डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि रूट से यदि माइनस में हुआ तो इमेजिनरी आ जाएगा, ये रूट्स इक्वल हो गया तो रियल हो गया, रियल एंड इक्वल। यदि रूट्स बड़ा है 0 से तो रियल होगा, वास्तविक होगा, है ना। तो ये पूरे डिपेंड करता है इस रूट्स पर। बी स्क्वायर माइनस डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इस पर बात करते हैं। एक एक फार्मूले पर बात कर रहे हैं। पहले हम फार्मूला इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कि कोई भी सॉल्यूशन इजी तरीके से कर सकें, क्योंकि यदि आपके पास फार्मूला का कंसेप्ट है, फार्मूला याद है, तो आप कोई भी सवाल को आप बना सकते हैं। उसके बाद हम सवाल पर जब जाएंगे तो बगल में आपके साइड नोट्स में मैं लिखूंगा कौन सा फार्मूला यूज हुआ है आपको, ठीक है। ये बच्चों लिख लीजिए। अब हम डिस्क्रिमिनांट की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, मूलों की प्रकृति। आज हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूलों की प्रकृति के बारे में, ये हमारा अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, तीसरा डिस्क्रिमिनांट है जिसका रूट्स आपको फाइंड करना है, इसका मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब इसको हम ये कर दिए। अब हमारा क्या था, d बराबर क्या था बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये क्या है? क्लियर है ना बच्चों? अब यहां पर रूट्स की बात है, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए d क्या हो, यदि 0 से बड़ा हो, क्या पहला कंडीशन, a d इक्वल 0 से बड़ा हो। यदि यह 0 से बड़ा होगा तो मतलब ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। पहला कंडीशन, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि आपका कंडीशन इस चीज को फॉलो करता है। मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, रूट्स देखिए, रूट्स रियल, क्या होगा? रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा, मतलब बराबर नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा। रूल रियल होगा, रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविक। मूलों का नेचर क्या होगा? वास्तविक होगा, और वास्तविक हो ही गया, और भिन्न होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न। क्लियर? मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं
भिन्न एंड वास्तविक होगा। रूट्स इंग्लिश में कहेंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। मतलब चूंकि 0 से बड़ा है, ये क्या है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, टोटल पॉजिटिव हो गया। तो आपका जो रूट्स है, आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं अल्फा बीटा, ये प्लस ये माइनस है ना, x का रूट माइनस बी प्लस माइनस, इसी को हम रूट्स कहते हैं 4ac अपॉन 2a। ये लिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो मतलब पूरा होल बॉडी जो है इसका रूट्स ऊपर लगा तो ये भी पॉजिटिव ही देगा। अब वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपका 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। रूट्स रियल होगा, वास्तविक होगा, दूसरा डिस्टिंक्ट होगा। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप इसको देखें, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, वहाँ वास्तविक एंड भिन्न होगा, ये आप समझे। दूसरा कंडीशन है d इक्वल टू 0 हो जाए, ये पार्ट 0 हो गया तो ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a बना। यदि हम इस कंडीशन में आते हैं तो x बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a ही बचा, प्लस ये 0 हो गया, मतलब माइनस बी अपॉन 2a, और तो कुछ नहीं रहा। मतलब रूट्स क्या हो गया दोनों के लिए, अल्फा या बीटा के लिए, दोनों के लिए रूट्स क्या हो गया, रियल तो होगा ही प्लस इक्वल होगा, मूल वास्तविक एवं समान हो गए। ओके, मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? यहाँ d आप समझने का कुछ किया, d इक्वल टू 0, मतलब ये पार्ट आपका 0 बन गया, तो सिर्फ ये पार्ट बचा 0 की माइनस बी, अब दोनों के लिए बराबर हो गया, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। तो यहाँ पर रूट्स क्या होगा रियल एंड इक्वल होंगे। तीसरा कंडीशन d लेस देन 0, लेस देन 0। अब ये तो मतलब लेस देन 0 हो गया तो ये तो निगेटिव पार्ट हो गया, यहाँ पर कौन सा निगेटिव पार्ट आ जाएगा, निगेटिव पार्ट हो गया। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा क्या होगा 0 से छोटा हो गया, मतलब 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर, मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक ठीक से लिखेंगे, वास्तविक नहीं होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, रूट्स आपका क्या नाम है नॉट रियल, नॉट रियल मतलब वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर, आप इसको देख लें, नोट कर लें, है ना। और इस विषय पर हम बात करेंगे आगे, सवाल हम देखते हैं, इस पर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फार्मूला है किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। फार्मूला में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहला तो पढ़ा मॉडल ऑफ द मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा स्ट्रक्चर के कंडीशन भी मैंने बताया, दो बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला उसका मैक्सिमम पावर जो होगा वो घात होगा वो 2 होगा, दूसरा a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब कंडीशन क्या है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट में क्या हो जाता है कि जैसे एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा हमारा a होगा, x का कॉफिशिएंट क्या होगा b होगा, c कांस्टेंट होगा। लेकिन a b c तीनों कांस्टेंट है जिसमें नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 एनीथिंग।
अब हम जब हम रूट्स 2 निकलता है तो क्या मतलब मूलों की प्रकृति, मूल क्या होगा हमारा 2 होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा में हमने ये पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है बच्चों, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है ना, बस cy/a। और उसको फिर हम टेस्टिंग किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है ना। उसका मॉडल क्या था, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला है किसी भी समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का तरीका। लेकिन हम सवाल में पढ़ेंगे। अब चौथी बात पर है हम लोग नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में d 0 से यदि बड़ा है तो हमारा पॉजिटिव है, हमारा पॉजिटिव 2 भिन्न और वास्तविक होंगे, है ना, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा d इक्वल टू 0, यदि d 0 हो गया, हमारा ये पार्ट 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तीसरा d लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो गया, रूट्स नॉट रियल। क्लियर है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम सवाल पर चलते हैं। सवाल हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हम चैप्टर नंबर 4.1 कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 4.1 मतलब यदि चैप्टर 4 है तो उसका 4.1 में आप सवाल देख रहे होंगे। पहला सवाल इसमें ये कर रहा है, आप देखिए, हम आपका होमवर्क है इसको करने का, मैं बता दूंगा, लेकिन होमवर्क आपकी जिम्मेवारी है। उसको यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट्स में आप करेंगे कि ये सवाल नहीं बनना है, तो डेफिनेटली हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इन सवालों को देखते हैं हम। सवाल में पहला सवाल देखते हैं, ये स्क्वायर में है x प्लस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 3। देखिए सवाल तो कई तरह के आएंगे, लेकिन आपको तीन बातें इसमें ध्यान देने की बात है। पहला इसका मॉडल ax², हम इसको कलर से लिख देते हैं, थोड़ा इजी होगा आपको समझना। ax² प्लस bx प्लस c, पहले इसको समझना जरूरी है। ये आपका मॉडल है, स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक, इसको फॉलो कर यदि करेगा तो होगा। दूसरा कंडीशन, पावर क्या बताए बच्चों, घात कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 2। तीसरा a नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। यदि 2 कंडीशन फॉलो कर दिया ऑटोमेटिक ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन तीनों कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देखते हैं, इसको हम ब्रीफ करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है बच्चों। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हम यहीं पर लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने ये कहा था कि आपको जो भी सवाल बताएंगे फार्मूला बेस पर होगा। ये फार्मूला है, आप इसको इसके ढंग के मुताबिक तोड़िए। x² प्लस 2x, b की जगह पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया 2x माइनस 6। देखिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया। x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस c। दूसरे स्टेप देखिए, स्टेप को पढ़िए, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। आपको जितना सवाल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, मतलब आपके कितने स्टेप पर ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा स्टेप पर देखिए, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x
+6, देखिए चूंकि यहाँ पर प्लस है 2x, इसे इधर आने पर लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये माइनस में कन्वर्ट जाए, ये माइनस है तो प्लस में हो गया। कंडीशन 4, x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस, ये क्या होगा आपका कट जाएगा, है ना, और यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 6 + 1 7। ये देखिए ये क्या क्वाड्रेटिक है बच्चों, बहुत अच्छा आंसर आया है, x स्क्वायर प्लस 7। ये सिर्फ अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, आप कलर से लिखते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। अब देखिए दोनों को मैच कीजिए, देखिए x स्क्वायर मतलब पावर यहाँ क्या है, हम x स्क्वायर पर नहीं जाते हैं, यहाँ पावर क्या है 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन a ≠ 0, इसके आगे ये देखिए, इसके आगे क्या है, कांस्टेंट छुपा हुआ है 1, इसके आगे 1, मतलब ये दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा आप देखते होंगे कि यहाँ पर b नहीं है, b वाला पार्ट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में दो बातें क्लियर होनी चाहिए, पावर घात 2 होना चाहिए मैक्सिमम, और a ≠ 0। b c 0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ax स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, ये है, b 0 हो गया, c। अब हम कांस्टेंट में, यहाँ पर क्या है, a बराबर 1, इस पर हम बात करते हैं, तो a बराबर क्या 1, b = 0, c = सेम। यही तो है कॉफिशिएंट। क्या देखिए, a के x स्क्वायर के बगल में क्या है, a है, a क्या है 1 है, छुपा हुआ है, और b यहाँ पर है नहीं, मतलब b = 0 बन गया, c = 7। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बच्चों, यस होगा। क्लियर। अब दूसरा सवाल चेक करते हैं, ये सवाल आपने चेक कर लिया, अब दूसरा सवाल चेक करते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। अब थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, कोई क्वेश्चन नज़र में आ रहा है, हाँ ये एक नज़र में आ रहा है, यहाँ चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके उस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, x - 2 और x + 1 = x - 1, और दूसरा है x + 3। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। अब इसको हमको यहाँ क्या चेक करना है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो दो बातें क्लियर होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहला पावर, दूसरा a ≠ 0, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x - 2 है, x + 1 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस x से सबको मल्टीप्लाई, पहले हम ऐसे लिख दें ताकि आपको इजी हो जाए, क्योंकि आप लोग कभी गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चों को देखे हैं कि इसमें बहुत गलती करते हैं, ये सही नहीं है। आप लोग 10th क्लास में हैं तो ये छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है x + 3, आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे आप करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, x है आपका, x से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए दोनों जगह कॉमन मैंने लिखा है, यहाँ पर दोनों जगह मेरे पास कॉमन है। रेड पेन कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर x + 1 है, यहाँ पर भी मैंने कॉमन लिखा है, यहाँ पर भी कॉमन लिखा है। x + 3 सेकेंड पार्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब हमें ऐसे करना है, इस x से इसको मल्टीप्लाई, उसका -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर x से इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे ही बनाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप पर आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x को x से x² + x। एकदम क्लियर है। ये माइनस है, माइनस हमेशा ब्रैकेट में यदि रहता है कोई, उसका चिन्ह बदल जाते हैं। यदि देखिए यहाँ पर 2x होगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब 2 होगा, इक्वल टू
यहाँ लग गया। आप देखें x से x रुक गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये देखिए आपको कहीं दिक्कत है तो आप फिर से पता दें। यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा कि बच्चे आप गलती बहुत ज़्यादा करते हो इस चीज़ में, क्योंकि अभी मैं इतने कॉपी चेक किया है, इसमें बच्चे 10th क्लास के, इसमें बहुत सारी गलतियां होती है जिसके वजह से वो नंबर कट जाते हैं जो आपको आना होता है। और आप ये गलती नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं समझ आता है, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस एक्स। देखिए ये माइनस का 2x बड़ा है इस x से, तो माइनस x आ गया। 2 में से एक x गया तो एक x बचा, लेकिन 2 बड़ा है तो उसका चिन्ह आ गया माइनस 2। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? यहाँ 3 है, यहाँ से ये क्या 2x है, लेकिन 3 का पावर 3 का साइन क्या है प्लस है, इसीलिए प्लस का साइन आ गया। अब सबको एक तरफ चौथे स्टेप पर आपको लाना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सबका चिन्ह बदल दें, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि a इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए, है ना। तो ये दो इसको इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल टू के बाद 0, दूसरा 2 कंडीशन को फॉलो करेगा, फिर आप इस कंडीशन पर आओगे। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर बच्चे, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों कट गया, मतलब हमारा एक्स स्क्वायर का कंडीशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस 2x है, मतलब इस स्टेप पर माइनस माइनस प्लस होता है। 2x माइनस एक्स मतलब 3x कंडीशन, और 3x कंडीशन है, और दूसरा है माइनस 2 है, और यहाँ पर प्लस 3 है, मतलब प्लस का चिन्ह बड़ा है, ये कंडीशन आ गया। अब ये कौन सा इक्वेशन हुआ आप देख रहे होंगे, हमारा टिप कहाँ है, ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ माइनस, दोनों कट गए, मतलब हमारा इस इक्वेशन फाइनल कंडीशन पर आए। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो वो 0 होना ही नहीं चाहिए, ये हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वही चीज 0 हो गया, मतलब a का पार्ट यहाँ पर a बराबर, यहाँ कंडीशन क्या हो गया 0, b बराबर क्या हो गया -3, और c बराबर क्या हो गया 1। अब हमको यहाँ पर देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ कंडीशन मिलाइए। देखिए ये यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मतलब ए बराबर 0, बी बराबर यहाँ पर -3 है, ये देखिए, और सी बराबर 1 है, इक्वल टू 0 है, मतलब बी सी है लेकिन ए नहीं है, तो क्या होगा, यस करेक्ट, ये नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल है। आप 5 से 6 स्टेप पर ये सवाल बना सकते हैं, यदि आप में कोई कैलकुलेशन का दिक्कत नहीं है तो 6 स्टेप पर ये सवाल क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल क्लियर है। आगे का होमवर्क आपका 4.1 है, आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। ये इस तरह चेक एंड वेदर, है ना, चेक एंड वेदर जरूर से। अभी हम वो चीज पर आ जाए कि आपको समझ में आ जाए पहले, उसके बाद हम प्रत्येक सवाल पर डिस्कस करेंगे, जितना भी लेंदी सवाल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। फोर पॉइंट में और भी सवाल है, बट अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इक्वेशन चेक कर रहे हैं, वो आपको क्लियर है। अब इक्वेशन बनाने का तरीका भी ढूंढते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। अब इक्वेशन अब है, यहाँ पर देखिए सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अक्सर ये सवाल आते हैं, मैं वही सवाल बताऊंगा जो अक्सर आते हैं बोर्ड में, आपको वो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं यदि आप सही तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं। और इसे एक बात कहना हम भूल गए अभी तक कि यदि आपको ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि कंफ्यूजन 0.5% रहता भी है तो आप कमेंट में आप करेंगे, हम डेफिनेटली दोबारा वीडियो लाके आपको समझा देंगे, या आप क्लास नोट हम भेज देंगे आपके मेल आईडी पर, ताकि आप इजी तरीके से उसे समझ सकें। दूसरा बातें हैं, आप इसे वीडियो पसंद आया तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, हम आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे। और बेल घंटी बजाना मत भूलिएगा, यही तो सबसे बड़ा चीज़ है, सब्सक्राइब और बेल घंटी, ये ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आप मुझे अच्छा बेस्ट टीचर बनाना चाहते हैं तो आपका योगदान बहुत बड़ा ज़रूरी है, और आपकी दिक्कतें मैं सॉल्व करूँगा, ये डेफिनेटली वादा है। आप यहां पर सवाल देखते हैं, इस सवाल का क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integer is 306 we need to find the integer। ये सवाल आपके सामने है, उसका हिंदी रूपांतर हम कोशिश करते हैं लिखने का। हिंदी में हम लिखने का कोशिश करते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। इसमें हिंदी में है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात करें। सवाल यह, आप इसको ये सवाल है, क्या है, आप सवाल को बिल्कुल तोड़ के पढ़ें। द प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणनफल या गुना, आप जैसा मल्टीप्लाई ये समझ लें, ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, दो बार, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, NIOUS, कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। मतलब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का वो 1 2 3 4 5 इंटीजर, ठीक है। अब सवाल को देखिए, फर्स्ट स्टेप, सबका हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब दो क्रमागत मतलब कोई भी, 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, 3 के बाद क्या आना चाहिए 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए 6, 1 के बाद 7, 9 क्रमागत ये नहीं होगा। क्रमागत लगातार, ये तो क्लियर है ना बच्चों।
यहां पर लेट मानते हैं, लेट का मतलब माना कि कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। पहला फर्स्ट इंटीजर मतलब पहला पूर्णांक क्या है, क्या माने, क्या माने बच्चों, x। पहला पूर्णांक क्या माने, x। ठीक है। अब कह रहा है लगातार, मतलब एक के बाद क्या होगा, दो। एक में आप क्या किए, एक जोड़ दिए, यही तो किए। यदि यह x है तो x + 1 ही तो किए। यहाँ एक कर दीजिए, 1 + 1 2 आ गया। यहाँ देखिए 3 कीजिए, 3 + 1 क्या आया, 4 आया। 4 यहाँ पर किए, 4 किए तो 4 + 1 क्या आया, 5 आया। 5 यहाँ किए तो 5 + 1 क्या आया, 6 आया। यही है। तो अगला सेकेंड नंबर क्या आएगा, सेकेंड इंटीजर, दूसरा पूर्णांक x + 1। क्लियर। क्योंकि यदि ये 3 है तो ये अगला क्या आएगा, 4 आएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक जोड़ते हो ना, और तो कुछ नहीं करते। एक में एक जोड़े तो क्या आया, 2। 3 में एक जोड़े क्या आया, 4। 4 में एक जोड़े क्या आया, 5। क्लियर है ना। तो सेम x है तो x + 1 होगा। अब कह रहा है, देखिए प्रोडक्ट, यहां देखिए प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर। 2 कंज्यूटिव मतलब x है, दूसरा कौन है, x + 1 है। 2 कंज्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये सब पॉजिटिव है। अब प्रोडक्ट है, सवाल सेकंड में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है किसके, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव नंबर कौन है, x और x + 1, मतलब x + 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे देख लीजिए, डॉट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू क्या होगा, 306। क्लियर। यहां देखिए मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों कंजिक्यूटिव नंबर का, ये क्या आया वैल्यू, 306। अब यहां पर तीसरे कंडीशन पर आप पहुंच गए, x² + x = क्या आ गया, 306। फोर्थ स्टेप पर x² + x - 306 = 0। अब देखिए यहां पर एक बात है, मैंने अभी पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडल को बगल में लिखिए, x + bx + c = 0। अब इसको मैच कराइए, फोर्थ स्टेप आ गया, इसको मैच कराते हैं। a के जगह पर क्या है, यहाँ पर 1, b के जगह पर क्या है 1, c के जगह पर क्या है -306। दो तरह से निकालते हैं, ए बी सी का वैल्यू डाल दें तो उस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका है फैक्टराइजेशन विधि, उसके द्वारा भी है ना निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि इसका पहला मतलब x² का कोफिशिएंट जो हो उसको लास्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका एलसीएम किया जाता है। उसमें गुना मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करके, ऐड करके, कुछ भी करके उसका बीच वाला पोजीशन लाया जा सकता है। देखते हैं हम दोनों कंडीशन को, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहला कंडीशन, इसको क्वेश्चन को हम हटाते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब यहां से फिफ्थ स्टेप पर आइए। फिफ्थ स्टेप मेरा क्या है, 4 स्टेप पर ही देखते हैं। x² + x - 306 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, क्लियर है क्वाड्रेटिक। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने लिख दिया है और इसको आप नोट कर ही लिए होंगे।
306। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारा दो तरह से सवाल बन सकता है। पहला सवाल फैक्टराइजेशन विधि, दूसरा विधि है आपका ABC का वैल्यू दे दें तो उससे भी बन सकता है। लेकिन हम पहले फैक्टराइजेशन विधि पर, यहाँ पर क्या है छुपा हुआ 1 है, 1 को 306 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 306 से मल्टीप्लाई, क्या आया वैल्यू 306। इसका एलसीएम लीजिए, 2 से सबसे मिनिमम वैल्यू से देना है, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, उसके आगे 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15, 3 इकाई 51 आ गया, फिर 3 से 3 इकाई 3, 7 तिया 51, अब नहीं कट रहा है, अब तो कोई अंक से नहीं कट रहा है, तो आपके पास क्या आया 3 3 3 2 17। यहाँ पर दो चीज़ का एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दो चीज़ को वैल्यूएबल होता है। आप कैसे करके बीच वाला पोजीशन लाना है, ये जो आपका +1 वाला पोजीशन है ना, इसके नीचे आगे क्या है 1 है तो 1 लाना है, बस ध्यान रखिए। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 17, यहाँ पर क्या है 3 3 6 7 8, 8 बन रहे हैं, नहीं होगा, 17 में से 8 गया तो 1 नहीं, ज़्यादा आता है, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x² 18x और दूसरा 17x। आप देखिए बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, I-306 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं 1 कैसे आएगा, तो कौन बड़ा है, यहाँ पर क्या है, किसका चिन्ह है, आपको ध्यान यही चीज बात का रखना है, यह चिन्ह किसका है, प्लस का, मतलब जो बड़े अंक है उसको प्लस में लाना, बड़ा अंक कौन है इन दोनों में, ये है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं माइनस, तो इन दोनों का जो माइनस होगा ये क्या होगा +x होगा। तो क्लियर। अब यहाँ पर फैक्टराइज x कॉमन लिए तो यहाँ बचा x + 18 बचा, यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए, यहाँ 17 कॉमन लिए, तो x + 18 बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 306 आएगा, 17 और 18 का मल्टीप्लाई 306 आएगा। आप ये करें, आप दो फैक्टर निकले, x + 18, दूसरा निकला x - 17, ये हुआ। यहाँ पर आपका 5th स्टेप है, यहाँ पर 6th स्टेप है, यहाँ पर 7 स्टेप है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल जाएगी x + 18 = 0, x बराबर हो गया -18। दूसरा है x - 17 = 0, x बराबर 17। क्लियर। क्या ये दोनों आंसर होगा? सवाल आप फिर से देखें, सवाल में क्या बोला है, पॉजिटिव इंचेस, धनात्मक, धनात्मक इन दोनों में कौन है, आप देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, तो धनात्मक कौन है 17, मतलब हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा x बराबर 17, और सेकेंड नंबर क्या होगा बच्चों, सेकेंड नंबर x + 1, मतलब 17 + 1 बराबर क्या होगा 18। आपका आंसर ये है। क्लियर। कोई दिक्कत बच्चे, मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी यदि दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे। आप देख लीजिए, ये सवाल का आंसर आपके सामने है। और आगे का एक्सरसाइज आपको बनाना है 4.1 का, जितना भी सवाल है मैंने पैटर्न बता दिया है, इस तरह से आपको बनाना है। यदि कोई दिक्कत होगा आगे हम फिर सॉल्व करेंगे, इसके अलावा है ना, जितने भी चीज़ है वो सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, अब देखते हैं 4.2 का में आप क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो सवाल हम पैटर्न बता देते हैं आपको। दूसरी बात है पहला 4.2 का पहला गुण, फाइंड द रूट्स ऑफ द, या तो आपको 4.1 बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए, उसको ध्यान में देखकर हम देखते हैं। आपको 4.1 का पूरा सवाल बता देते हैं। हमें डाउट हो रहा है कहीं बच्चे नहीं हुआ तो फिर क्लास को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 2 का 4.1 का 2 का पहला सवाल है, द एरिया ऑफ ए rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its DTH breadth. We need to find length, breadth of plots. इसका हिंदी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्लियर है? सवाल यह है, सबसे पहली बात हम बार बार बताते हैं, कोई भी सवाल को विच्छेद करेंगे, आप अलग अलग करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगा कि कैसे सवाल बनाना है। सवाल ये कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ध्यान से स्टॉप कीजिए, यहाँ पर क्या है रेक्टेंगुलर, यहाँ क्या है एरिया, दो बातें। प्लॉट है तो प्लॉट तो कोई भी है, कोई बात नहीं है। लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 more than twice of breadth। देखिए सवाल कितना अच्छा है, मतलब बिल्कुल क्लियर पिक्चर करके रखा है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले जब हम एरिया, दो बातें हैं, एरिया और रेक्टेंगुलर। आप
आयत का, आयत ही तो है रेक्टेंगुलर, आपको ब्लैक से लिखते हैं क्लियर दिखेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर यही होता है। फॉर्मूला यहाँ पर है, यहाँ कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 520, मतलब फर्स्ट स्टेप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्लियर है। मतलब ये कितना है 528, यही तो है। सेकेंड क्या बोला है? द लेंथ इज द प्लॉट वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस कीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, वो आपका लेंथ है। मतलब लेट किसको मानेंगे? इफ लेट ब्रेथ मतलब चौड़ाई x है, x है तो लेंथ क्या होगा? मतलब लंबाई ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, ये हमारा क्या होगा? लेंथ होगा। क्लियर? अब कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ। अब फॉर्मूला पर सीखे, लेंथ के जगह पर हम एरिया, तीसरा कंडीशन एरिया ऑफ, फिर से लिखिए लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना है 528, लेंथ कितना है 2x प्लस 1, यहाँ पर कितना है x। क्लियर? नहीं समझ में आता है इसको रेट से लिखिए। रुकिए, अब इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पर फिर से x। क्लियर? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए फोर्थ स्टेप पर 528 2x स्क्वायर प्लस x, ये हो गया। अब एक तरफ कर दीजिए क्वाड्रेटिक में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 0। आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ गया। अब मैच कराइए कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बराबर यहाँ कितना है 2, बी बराबर क्या है 1, सी बराबर क्या है माइनस 528। क्लियर है? आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका क्या है कि ये आपका बन गया मॉडल। मॉडल के अंदर से ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व दो तरह से कर सकते हैं। मैं पहले बताऊं ABC के मेथड से, दूसरा है फैक्टराइजेशन। जो इजी पर है उससे आप कर सकते हैं, ये भी बताएंगे बाद में। अभी हम फैक्टराइजेशन विधि से कर रहे हैं सब। यहाँ देखिए, अब इसको हम हटाते हैं। अब सवाल पर हम जाते हैं। कहाँ है हमारा सवाल? इस जगह पर 5 स्टेप पर हम जाते हैं। ये हमारा 5वां स्टेप है। ये हमारा 5वां स्टेप है। आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, यही है आपका 5वां स्टेप। अब यहाँ छठे स्टेप पर करें फैक्टराइजेशन। मैंने क्या बताया है कि जब भी कोई फैक्टराइज, इसके एक एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 528 इंटू 2, ये 8 दूनी 16 में 2 दूनी 4 1 5 5 दूनी 1056 आ गया। अब उसका एलसीएम कीजिए। 1056 का एलसीएम करते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 528, 2 दूनी 4, 1 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 2 पंचे 2 छके 12, 2 छके 12 66, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11। अब यहाँ नहीं होगा। अब बीच में क्या है 1, बीच में क्या है 1। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बीच में 1 आ जाए। अब ये देखना है।
यहाँ 11 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 11 तिया 33, 33 में से 32 गया, क्या आएगा 1 आ जाएगा। आपका सवाल बन गया। 2x², यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को ज़्यादा करेंगे, मतलब 33x माइनस 32x 528 इक्वल टू 0। देखिए कितना ईजी है ना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में 1 लाना है, 1 के साथ ये सेकंड ध्यान रखना है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस के साइन को ज़्यादा बड़ा करना है, मतलब ये 11 तिया 33, 33 को मैंने बड़ा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32x को दोनों का माइनस क्या होता है 1 होता है, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। फिफ्थ कितना स्टेप था, सॉरी यहाँ पर 6 स्टेप था, ये 7th स्टेप है आपका। 2 यहाँ से 2x x कॉमन लेंगे, यहाँ 2x प्लस 33 आ गया। देखिए 2 कॉमन लिए तो x नहीं, 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन लिए तो 2x यहाँ बचा प्लस 33 आएगा। यहीं पर हमको देखना है कि यहाँ 16 कॉमन लीजिए, यहाँ 2x आएगा प्लस 33 आएगा। आप चेक कर लें, 33 को 16 से मल्टीप्लाई 528 आएगा, है ना। 7th स्टेप देखिए आपका 5, 6, 7 और ये 8 स्टेप है आपका। 8 स्टेप में सवाल लगभग बन जाते हैं। यहाँ पर आ गया x माइनस 16, दूसरा आया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब 9 स्टेप पर क्या होगा, है ना, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप पर क्या होगा, x माइनस 16 इक्वल टू 0, x बराबर हो गया 16, दूसरा है 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर हो गया माइनस 33, है ना, ये हो गया x बराबर माइनस 33/2। लेंथ ब्रेथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। लेंथ ब्रेथ कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात x बराबर 16, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये चूंकि 0 से बड़ा है तो ये वाला कंडीशन फॉलो करता है, मतलब हमारा x बराबर 16 आ गया। पहला आंसर हो गया x बराबर 16 लेंथ, है ना। और दूसरा लेंथ ऑफ ब्रेथ था, मतलब जो हमारा ये आ गया BREADT ब्रेथ बराबर मतलब चौड़ाई बराबर हो गया 16, और लेंथ क्या होगा, लेंथ हो गया 2x, सॉरी लेंथ क्या हो गया 2x प्लस 1, यही तो था, तो मतलब हो गया 2 × 16 प्लस 1 मतलब 32 प्लस 1 मतलब 33 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपका निकल गया। लेंथ का मतलब लंबाई, हमारी निकल गया। यहाँ देखिए 33 है, यहाँ 16 है, ये होगा नहीं क्योंकि निगेटिव है। सवाल आप समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, डेफिनेटली बताइएगा। ऐसे आपका 4.1 चैप्टर लगभग ख़त्म है। जो इम्पोर्टेंट सवाल एक आयु वाला है, ये भी देख लेते हैं आपके सामने। ये आप नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप देखते हैं आगे का सवाल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। व्हाट विल बी द फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। आप देखिए इसमें दो बातें ऑलरेडी डिस्कस की गई है। मतलब दो कैंडिडेट है, पहला कैंडिडेट है रोहन और दूसरा कैंडिडेट है रोहन की माँ, रोहन मदर। ये तो क्लियर है कि पहला कौन है रोहन और दूसरा कौन है रोहन की माँ। ये दो बातें इसमें लिखी है। देखिए आप क्वेश्चन को यदि आप तोड़ के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। यहां देखिए रोहन्स मदर मतलब इसके बारे में कह रहा है 26 ईयर ओल्ड।
ओल्ड मतलब 26 से बड़ी है। किससे? हिम का मतलब रोहन से 26 ईयर बड़ी है। यदि रोहन का एज x है तो उससे कितना ईयर बड़ी है? 26 ईयर्स। क्लियर बच्चों? आप देखिए लेटेस्ट सपोज आप ऐसे चेक कर सकते हैं, यदि आपका एज 10 ईयर है, आज से 10 साल के बाद एज क्या होगा? तो 10 में कितना जोड़ोगे? 10 जोड़ोगे, 10 साल बाद तुम्हारा 20 ईयर्स होगा। उसी तरह यदि आपका एज 15 ईयर है, आपकी माँ जो है वो 20 ईयर बड़ी हैं, तो क्या लिखो? 15 ईयर प्लस 20 ईयर, उनका 35 ईयर है ना। आप उसी तरह से आप इसे देखोगे। आप यहाँ पर पहले स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में लेट्स मानना है कि रोहन प्रेजेंट एज ये कितना है? x है, और रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या होगा? क्योंकि वो 26 ईयर बड़ी है तो x प्लस 26 होगा। अब कहता है सवाल का दूसरे पहलू में जाते हैं। द प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एज, मतलब दोनों के एज का मल्टीप्लाई 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। लेटेस्ट सपोज लेटेस्ट सपोज आपका एज 15 साल है और 5 साल के बाद आपका एज क्या होगा? आप क्या करोगे कि 15 में 5 जोड़ोगे, जितना एज जितने साल के बाद। उसी तरह इसमें सेकेंड स्टेप पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन एज क्या होगा? रोहन एज क्या होगा? आपका x प्लस 3, ये 3 साल बाद। और रोहन मदर्स एज क्या होगा? x प्लस 26 प्लस 3, आपका हो जाएगा x प्लस 29 ईयर। बिल्कुल क्लियर? यहाँ पर आप ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, इतने ईयर के हो गए। अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों का प्रोडक्ट कितना? 360t। तीसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से दोनों का प्रोडक्ट का मतलब x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 29 प्लस 3 है 29, ये कितना होगा? 360। क्लियर? आप फोर्थ स्टेप पर आप करोगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, x प्लस से। हम हमेशा यही करते हैं कि यदि इसमें कन्फ्यूजन हो तो कैसे करना है आपको। देखिए दोनों जगह मैंने बराबर बराबर लिखा है। ये 360। 5 स्टेप, x स्क्वायर प्लस 29x 3x प्लस 9 या 27 के साथ 2 3 दूनी 7 87 360। 6 स्टेप, x स्क्वायर प्लस 29 30 32x प्लस 87 माइनस 360, क्योंकि प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 7th स्टेप, x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 80, नहीं यहाँ पर आप कर दो माइनस कर दो। 360 में से कितना? 87 माइनस, यही तो है। यहाँ कितना हुआ? 3, यहाँ बच गया 5 8 714 7 273 ये हो गया माइनस 273 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए ये सवाल हम फिर से बता रहे हैं। रोहन मदर से 26 ईयर ओल्ड ही, मतलब रोहन का जो एज है उससे
26 ईयर बड़ी है उनकी माँ, तो रोहन का एज यदि प्रेजेंट एज x है तो x + 26 होगा। अब 3 साल के बाद दोनों के एज का गुणनफल ये 360 होगा। अब रोहन एज 3 साल बाद x + 3, रोहन मदर्स एज x + 26 + 3 मतलब x + 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या हुआ 360। आप कैलकुलेशन ये देखिए, आप मिला लीजिए, यहाँ आप मिलाइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मॉडल पर है कि नहीं। ax² + bx + c = 0। यहाँ देखिए a के जगह पर 1 है, ये 1 है, और b के जगह पर क्या है 32 है, c के जगह पर क्या है 2 से, मतलब ये दो क्वालिफाई है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं सवाल को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इस यहाँ से मैं हटा दिया हूँ और आप इसे नोट कर लीजिएगा, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। ये देखिए आपका 7th स्टेप को रखना है। अब 7th स्टेप ये क्या है आपका 7th स्टेप है। 7th स्टेप क्या है, x² + 32x - 273 = 0। फैक्टराइजेशन विधि से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहला क्या होता है, पहले से गुना होता है लास्ट का, उसका एलसीएम 273 गुना हुआ 1 से, ये क्या हुआ 273, इसका एलसीएम करेंगे 73 का। 3 नमा 27, 3 एकाई 3, 3 से 27, 3 तिहाई नहीं 3 तिहाई नहीं 3 से 17 तिहाई, 7 तिहाई 21 के 1 हाथ में 2, 3 6 7 7 7 तिहाई कितना है 27 तिहाई, सॉरी 7 21 के 2, 3 6 7 8, ये 81, 3 नमा 27, 3 एकाई 3, 3 9 63, ठीक है। 91 को कैसे काटेंगे, 2 से 3 से 7 से आप देखिए, 7 एकाई 7, 2 7 13 7 91, ठीक है। अब इसके आगे नहीं कटेगा। आपको 2 काम करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, बीच वाला 32 आना चाहिए। अब कैसे आएगा, 7 21, 21 और 13, 3 1 4, 2 1 3, 34 आता है, नहीं होगा। अब है 32 लाना है, 13 तिहाई 39, 3 तिहाई 9 3 मतलब 7, ये देखिए 32 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 माइनस, यहाँ चूंकि प्लस है तो x² + 39x - 7x - 273 = 0। ये 7th स्टेप है। 8th स्टेप, 6 5 6 7 8 स्टेप। यहाँ 9 स्टेप पर देखिए, x को कॉमन लिए, x + 39x - 7 कॉमन लीजिए x, यहाँ पर देखिएगा +39, 9 7 63, 39 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 39 को 7 से, 7 63 के 3 में 6 7 21 और 6 27 आ गया, 273 आ गया। ये 10 स्टेप पर देखिए, x + 39 और दूसरा होगा x - 7 = 0। अब यहाँ चेक करना है, 11th स्टेप पर आप चेक कीजिए, x + 39 = 0, x बराबर -39 वैल्यू आया, ये आपका। दूसरा आया x - 7 = 0, x बराबर 7। आप एज कभी आपको यह मालूम है, एज कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, यहाँ -39 है, ये निगेटिव ये नहीं होगा, ये होगा, x बराबर 7। आप प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज रोहन क्या माने थे, x माने थे, वो कितना आया 7। प्रेजेंट एज मदर का x + 26 यही था, मतलब 7 + 26, ये कितना हो गया,
अच्छा 13 के, हाँ तुम्हें 33 ईयर्स। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ क्या है, रोहन का एज ये x बराबर 7 है, तो x प्रेजेंट एज x था वो 7 एज ईयर था, और प्रेजेंट एज मदर का x प्लस 26 यही था, x प्लस 7 प्लस 27 मतलब 32 ईयर, ये आपका प्रेजेंट एज है। और आफ्टर 3 साल के बाद इनका 10 ईयर होगा प्लस 3 10 ईयर, इसका 36 ईयर होगा। आपको ये लगा, कैसा लगा हमारा वीडियो? आप क्या करेंगे, यदि आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटे बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट से एप्रिसिएशन चाहिए, और ये एप्रिसिएशन की वजह से आप लोग को बहुत सारे वीडियो हम बनाते जाएंगे। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगा या कहीं भी कोई डाउट है, आप कमेंट्स में लिखें, और या मेरे मेल आईडी पर आप भेजें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यदि आपको अच्छा लगा, अगेन कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा बजाइए। थैंक यू वेरी मच।